हर वक्त चौकन्नी आंखें, दुश्मन की हर हरकत पर पैनी नजर, बॉर्डर पार से रची जाने वाली साजिश का मुंहतोड़ जवाब, शक्ति, वीरता, कठिनाइयां, चिलचिलाती धूप, ऊपर से दुश्मन का खतरा। लेकिन ये सभी चुनौतियां मां भारती के जवानों के बुलंद हौसले के आगे छोटी पड़ने लगी। ये हैं सीमा के प्रहरी, ये हैं भारत माता के वीर सपूत, ये है मां भारती की आन बान और शान। ये है बीएसएफ, जिसका एक एक जवान आखिरी सांस तक हिंद की रक्षा की कसम खाता है। दुश्मन पर बाज की तरह नजर रखने वाले ये जवान दुश्मन के हर हौसले को पस्त करने का मादा रखते हैं और इसके लिए जरूरी होती है कड़ी ट्रेनिंग, जिसमें तब कर ही जवान हिंद के प्रहरी बनते हैं। थार का रेगिस्तान हो या जम्मू कश्मीर का चुनौती भरा मौसम, भारत माता के शूरवीर तन मन धन देकर देश की सुरक्षा में जुटे रहते हैं। देश के जाबाज जवान किस तरह दुश्मन के इरादों को नेस्तनाबूद करते हैं, ये इसकी वानगी है। न्यूज नेशन की टीम राजस्थान के भारत पाकिस्तान सरहद पर मौजूद है, जहां एक एक दिन गुजारना भारी होता है। ऐसे कठिन वक्त में सीमा के प्रहरी अपना सब कुछ न्यौछावर करके देश की सेवा में जुटे रहते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो इंडिया की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कही जाती है, बीएसएफ के जवान बहुत ही कठिन परिस्थिति में काम करते हैं। खासकर गर्मी के मौसम में यहाँ हालात और ज्यादा चैलेंजिंग हो जाते हैं। धूल भरी रेतीली हवाओं के बीच इनकी मुस्तैदी वाकई किसी अजूबे से कम नहीं। और इन सबके बीच सैकड़ों किलोमीटर का रास्ता। सवाल यही कि सीमा प्रहरी ये रास्ता कैसे तय करते हैं, क्योंकि रेत के बीच रास्ते की पहचान और उस पर दिन रात चलने के पीछे बीएसएफ की कड़ी ट्रेनिंग और अफसरों की सिखलाई है। दिन में 3 बार ट्रैक्टर से फट्टे बांधकर इस सैकड़ों किलोमीटर रास्ते की सफाई होती है। हर चौकी को अपने एरिया में ये काम करना होता है, तब जाकर बीएसएफ के व्हीकल्स दिन भर इन रास्तों पर मूवमेंट कर पाते हैं। नहीं तो दिन भर शिफ्टिंग ड्यून से उड़ने वाली रेत इन रास्तों की दशा और दिशा बदल सकती है। लेकिन दिन में 3 बार फट्टों से वही रेत हटाकर रास्तों को मेंटेन रखा जाता है। इस समय हम राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा की सरहद पर करीब 300 किलोमीटर तक आगे आ चुके हैं और यहाँ आते आते हमें लगा कि एक ऐसा पॉइंट जिसके बारे में आपको बताना बेहद ज़रूरी है। जब हम बात बीएसएफ के मुश्किल हालात की कर रहे हैं, उनकी टफनेस की कर रहे हैं, तो ये बताना भी ज़रूरी है। और आपके जहन में भी सवाल आता होगा कि आखिर कैसे रेगिस्तान में 300 से 500 किलोमीटर का सफ़र जो हमारे सीमा प्रहरी हैं वो तय करते हैं, क्योंकि चारों तरफ आप देखेंगे मेरे सिर्फ रेत का रेगिस्तान है, दूर दूर तक किसी तरह की कोई सड़क नहीं। और ऐसे में वो क्या जरिया है जिसके जरिए जो बीएसएफ की गाड़ियां हैं वो कई 100 किलोमीटर का सफ़र तय करती हैं। और वो अपने आप में बताना दिलचस्प है कि आखिर वो क्या तरीका है। हालांकि जब हमारे कैमरा पर्सन सिद्धार्थ आपको सरहद और रेगिस्तान दिखा रहे हैं तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो सैंड ड्यून्स हैं ये 2 तरह के होते हैं, एक शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स और एक परमानेंट ड्यून्स, यानी एक रेत का टीला जो स्थायी तौर पर लगभग जम जाता है और एक शिफ्टिंग ड्यून्स जो समय समय पर अपनी जगह बदलते रहते हैं, जिनकी वजह से तमाम परेशानियां भी आती हैं। लेकिन क्योंकि कुदरत है और कुदरत के आगे इंसान की नहीं चलती, तो हम बताते हैं कि उसके बीच में बीएसएफ अपना रास्ता कैसे निकालती है। एक रास्ता मेरे साथ में है, ये वो रास्ता है जो देखने में आपको लगेगा कि जैसे बाकी रेगिस्तान है उसी का हिस्सा है। ना यहाँ कोई सड़क है, सिर्फ आपको एक मार्क दिखेगा जो हमें भी देखने में लगा कि जो टायर के निशान हैं वो हैं। तो हमें ये समझ में आया कि जो पावरफुल
गाड़ियां हैं वही इस पर जा सकती हैं। लेकिन जब हमने अधिकारियों से बात की तो हमें समझ में आया कि ये रास्ता कोई आम रास्ता नहीं है। इस रास्ते को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और बनाने में ही नहीं, सिर्फ अब इसको मेंटेन भी रखना पड़ता है। ये वो ड्यून्स हैं जो कि परमानेंट ड्यून्स चुने जाते हैं, जिन पर आप देखेंगे कि मार्क करके जो स्टिक्स हैं, लकड़ी की स्टिक्स से मार्क किया गया। एक बीएसएफ का व्हीकल भी हमारे सामने आज से आ रहा है। इस समय जो जवान हैं जो पेट्रोलिंग कर रहे हैं, व्हीकल पेट्रोलिंग का पार्ट है। लगातार सरहद पर, भारत हिंदुस्तान की सरहद पर इस तरह पेट्रोलिंग चलती रहती है। और ये देखें कि हथियारों से लैस जवान यहाँ पेट्रोलिंग करते इसी रास्ते से गुजर रहे हैं। तो हम वापस आते हैं कि आखिर ये रास्ता तैयार कैसे होता है, वो भी ऐसे रेगिस्तान में जहाँ जब तेज़ हवाएं, आंधी भरी हवाएं लगातार रेत को एक से दूसरी जगह पर शिफ्ट करती हैं। तो हमें पता चला कि इस रास्ते के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। दिन में 3 बार ट्रक और ट्रैक्टर के जरिए फट्टा लगाकर जो इसके ऊपर रेत के टीले बनते हैं उनको रिमूव करना पड़ता है ताकि रास्ता क्लियर रहे। इस तरीके से बीएसएफ सैकड़ों किलोमीटर के रास्ते पर रोज़ाना उसको मेंटेन करती है, रेत के टीलों को हटाती है। और इस बारे में जो हमें जानकारी मिली वो इस समय हमारे साथ असिस्टेंट कमांडेंट इंद्रजीत जी हैं, उनसे हमने बात की थी। आपकी भी बात कराते हैं, क्योंकि जब एक अधिकारी रैंक के जो ऑफिसर हैं जो लगातार एक बड़ी जो बटालियन है उनके साथ काम करते हैं, तो उनका जो अनुभव है वो हमारे लिए बहुत काम का है। सर, हम रास्ते की बात कर रहे थे, क्योंकि एक जहन में सवाल आता है कि आखिर सैकड़ों किलोमीटर रेगिस्तान में कैसे चला जाता है। और हमने देखा कि किस तरीके से बिना ना कोई रोड है, सिर्फ एक स्टिक के सहारे और एक रास्ता जिसकी निशानी बनाई गई, उस पर सैकड़ों किलोमीटर हमारी व्हीकल पेट्रोलिंग होती है। कैसे मेंटेन करते हैं इसे? हाँ, ये काफ़ी दुर्गम रास्ते हैं और इन जगहों पे जब हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो कुछ रास्ते हमने ईयरमार्क कर रखे हैं। उन रास्तों पे दिन में 2 से 3 बार ट्रैक्टर और ऊंट के जरिए फट्टा लगा के इसको दबाया जाता है, इसको मेंटेन किया जाता है। साथ ही साथ ये रास्ता अगर थोड़ी देर ही तेज़ हवाएं चलेंगी तो हमें कहीं कुछ नज़र नहीं आएगा रास्ता किधर से है, और बाकी जगह में कोई फ़र्क नहीं महसूस कर पाएंगे। चाहते हैं अगर हम डेली मेंटेन ना करें तो ये रास्ता खो जाएगा, उसकी वजह क्या है? हाँ, ये जो सैंड है वो हर टाइम शिफ्ट होती रहती है यहाँ पे। तो जब गर्मी के टाइम पे तेज़ हवाएं चलती हैं तो थोड़ी सी देर में ही हम अपने रास्ते को खो देंगे और फिर भटक जाएंगे। उसको मेंटेन करने के लिए हमने ये स्टिक्स लगाई हैं, इनमें इल्यूमिनेशन मार्क्स लगाए हैं, इसमें रिफ्लेक्टर्स लगाए हैं जो कि रात के टाइम और दिन के टाइम हमें गाइड करते हैं कि रास्ता यही है। दिखाएंगे कि जो रिफ्लेक्टर्स हैं अगर रात का समय है तो ये रिफ्लेक्टर्स हमें वो दिशा को लेकर जानकारी देते हैं, दिशा ज्ञान देते हैं कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। मगर ये जितना सुनना आपको आसान लग रहा है, इसके ऊपर मूवमेंट उतनी ही मुश्किल है। लेकिन बीएसएफ के जवान और जो हमारे सीमा सुरक्षा प्रहरी हैं वो लगातार इसी तरह के हालात में, इसी तरह के रास्ते निकाल कर अपने सफ़र, आगे के रास्ते को तय करते हैं और हमारी सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। कड़ी मेहनत, कठोर अनुशासन और ऊपर से शरीर को तोड़ देने वाली ट्रेनिंग। ऐसा इसलिए ताकि बीएसएफ के जवान शारीरिक और मानसिक तौर पर खुद को मजबूत कर सकें। लड़ाई बॉर्डर पर आतंकवादियों से हो या फिर माओवादियों से, बीएसएफ के जवान न सिर्फ दुश्मनों से देश की रक्षा करते हैं बल्कि दुश्मन को उसके अंजाम तक पहुंचाते हैं। जब न्यूज नेशन की टीम सीमा का जायजा ले रही थी तभी एरिया कमांडर की ब्रीफिंग देने की तस्वीर सामने आई, जिसके मुताबिक 6 किलोमीटर दूर से कोई इनपुट आया जहां जवानों को बैकअप के लिए जल्द पहुंचना है, और अधिकारी का संदेश मिलते ही जवान बिना वक्त गंवाए निकल पड़े। इस समय हम भारत पाकिस्तान की सरहद पर एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट के पास पहुंचे तो हमें नज़र आया कि जो एक ऑफिसर हैं अपने जवानों को ब्रीफिंग दे रहे हैं। हमने पता किया तो मालूम चला कि कुछ ऐसे इनपुट आए हैं जिस पर इन जवानों को फ़ौरन रिस्पॉन्स करना है। इनके किसी साथी की ओर से एक कोई कॉल की गई, जिसके बाद जो यहाँ पर एरिया कमांडर हैं वो इनको ब्रीफ कर रहे हैं और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि इनको फ़ौरन उस लोकेशन पर पहुंचना है और उसके लिए जवानों को यहाँ असेंबल करके ब्रीफ किया जा रहा है। और किस तरह से हमारे बीएसएफ के जवान बॉर्डर एरिया में रिस्पॉन्स करते हैं वो हम आपको दिखाएंगे। और उसकी आप देखेंगे कि इनके पास जवानों से लैस हथियार हैं, गॉगल्स हैं, क्योंकि धूल भरी आंधियाँ इस रेगिस्तान में चलती हैं और उसमें अपना बचाव भी ज़रूरी है। वहाँ इनके पास जो गन्स हैं वो आप
देखेंगे कि स्मॉल जो मशीन गन है और जो LMG है, वो इनके पास इस तरह के हथियार हैं। और इससे लैस जवान यहाँ ब्रीफिंग लेने के बाद फ़ौरन जो इनपुट आया है उस पर रिस्पॉन्स करेंगे। और आप देखें कि अब जब इनके कमांडर ने इनको इशारा दिया कि जब वहाँ पहुँचना है, जिस चौकी से इनके पास इनपुट आया है, उसके लिए ये यहाँ से मूव कर रहे हैं। ये व्हीकल पेट्रोलिंग है सरहद के एरिया में, भारत पाकिस्तान की सरहद के बीच में जो व्हीकल पेट्रोलिंग है वो आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से किसी भी तरह के इनपुट या जो उनके साथी अलग अलग पोस्ट पर तैनात हैं, किसी की मदद की ज़रूरत आ पड़ती है तो किस तरीके से हमारे जवान यहाँ पर रिस्पॉन्स करते हैं, तुरंत कार्रवाई करते हैं। और आप देख सकते हैं, हमारे कैमरा पर्सन सिद्धार्थ दिखाएंगे, बिल्कुल सरहद का एरिया है, फेंसिंग के साथ में ये कार्रवाई हुई है। और यहाँ जो ऑब्जर्वेशन पोस्ट है वो इसी जगह पर है, क्योंकि सैंड ड्यून्स हैं। फ़ौरन जो शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स की वजह से एरिया की जो लोकेशन है वो बदल जाती है। इसकी वजह से हमने बताया कि एक भटकाव की भी आशंका होती है। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो हमें दिखा कि कैसे व्हीकल पेट्रोलिंग टीम किसी इनपुट के ऊपर रिस्पॉन्स करती है। पड़ोसी देश पाकिस्तान भारत में अशांति फैलाने की हर मुमकिन कोशिशों में लगा रहता है। आतंकियों की पूरी फौज भारत में घुसपैठ की कोशिशों में लगी रहती है। इंतजार होता है तो सिर्फ मौके का। यही वजह है कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर ऐसी फेंसिंग लगाई गई है जिसमें दौड़ता करंट दुश्मनों के लिए काल साबित होता है। बॉर्डर पर चहलकदमी करते जवान और अंदर बंकर से दुश्मनों पर पैनी नजर रख रहे ये जवान, मकसद सिर्फ एक, और वो है दुश्मनों का खात्मा। चौकस निगाहें हर वक्त दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखती है। दोपहर 12 बजे की चिलचिलाती गर्मी हो या देर रात का वक्त, BSF जवानों की चुस्ती फुर्ती में रत्ती भर का फासला नजर नहीं आता। देश के लिए प्राण न्यौछावर करने का प्रण लेकर ये बॉर्डर पर डटे होते हैं और देश की सुख शांति की कामना करते हैं। देश का रक्षक मैं, देश की गरिमा बचा रहा हूँ, अपने खून के जर्रे से यहाँ सीमा सजा रहा हूँ। सजाने के शब्द का इस्तेमाल हमने इसलिए किया है कि BSF के जवान हमारी सरहदों की रक्षा अपने खून पसीने की कीमत पे कर रहे हैं। लगातार जान को जोखिम, बेहद मुश्किल हालात, उन तमाम परिस्थितियों का सामना करते हुए हमारे सीमा सुरक्षा बल के जवान देश की सरहदों की रक्षा कर रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद। इस समय न्यूज़ नेशन की टीम आ पहुंची है बाड़मेर में, जहां पर एक तरफ पाकिस्तान है और दूसरी ओर हिंदुस्तान। इस समय हम सरहद पर हैं। फेंसिंग जो कंटीली बाड़ है उसके साथ साथ हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ के जो दुर्गम हालात हैं उनमें तपती दोपहरी का समय है और इस समय BSF की टीम यहाँ फुट पेट्रोलिंग कर रही है। पाकिस्तान की सरहद से सटी जो हमारी फेंसिंग है वहाँ ये BSF की टीम दोपहर में यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रही है। इनके हाथों में जो हथियार हैं और जो एरिया कमांडर हैं वो इनकी अगुवाई कर रहे हैं। और पेट्रोलिंग के साथ में हम आपको बताएंगे कि जो बाड़मेर है यहाँ पर कितना बड़ा चैलेंज है। सरहद की जो पहरेदारी है उसकी अपनी तमाम मुश्किलें हैं, क्योंकि अभी जब न्यूज़ नेशन ने बीकानेर के बाद जैसलमेर को कवर किया तो जैसलमेर के बाद जब टीम बाड़मेर पहुंची है तो हमने ये जाना कि यहाँ की अपने हालात हैं, अपनी मुश्किलें हैं। जैसे जैसे भौगोलिक स्थिति बदलती है वैसे वैसे सीमा सुरक्षा बल का चैलेंज बढ़ता जाता है। इधर हिंदुस्तान, उधर पाकिस्तान और बीच में सरहद पर डटे हैं मां भारती के जांबाज। ये कदमताल दुश्मनों के हौसले पस्त करने के लिए हैं। हिंदुस्तान के इन वीरों के हौसलों को देख लीजिए। ये भारतीय सेना के वो जांबाज हैं जो देश की रक्षा के लिए मर मिटने की कसम खाते हैं। बियाबान जंगल में सीमा की सुरक्षा के लिए 24 घंटे 7 दिन मुस्तैद रहती है मां भारती के ये वीर, जो दुश्मन को ढूंढकर उनके नापाक इरादे ध्वस्त करने के लिए जी जान एक कर देते हैं। हिंदुस्तान की पहली रक्षापंथी कहे जाने वाली सीमा सुरक्षा बल यानी BSF अपनी चुस्ती फुर्ती और मुस्तैदी के लिए जाने जाते हैं।
हथियारों के दम पर दुश्मनों में खौफ भरने वाले बीएसएफ के जवान हर मुश्किल वक्त में देश की हिफाजत के लिए तैयार रहते हैं। न्यूज नेशन की टीम भी उसी अग्निपथ पर है, जहां एक तरफ भारत तो दूसरी तरफ पाकिस्तान का बॉर्डर है। राजस्थान के रण का ये वो इलाका है जहां हर वक्त घुसपैठ, तस्करी का अंदेशा बना ही रहता है। लेकिन मां भारती के ये सपूत उसे नाकाम करने के लिए रात दिन एक कर देते हैं। दूर दूर तक फैले इस वीराने में जरा सी चूक देश पर भारी पड़ सकती है। यही वजह है कि बीएसएफ के जवान न सिर्फ बॉर्डर पर पैनी नजर रखते हैं, बल्कि डॉग स्क्वाड की टीम भी अच्छे और सच्चे साथी की तरह उनका जोश हाई रखते हैं। दिन हो या रात, तूफान हो या बारिश, डॉग स्क्वाड हर हालात में जांबाज योद्धाओं के साथ बॉर्डर पर डटे रहते हैं। फिर चाहे ड्रग तस्कर को पकड़वाना हो या फिर जब जमीन पर दबी तस्करी के सामान को खोज निकालना, बीएसएफ के साथ ये हर काम में माहिर होते हैं। न्यूज नेशन की टीम जैसलमेर से बाड़मेर पहुंची है और इस समय हम पाकिस्तान की सरहद पर बीएसएफ की फुट पेट्रोलिंग दिखा रहे हैं और एरिया कमांडर के नेतृत्व में ये फुट पेट्रोलिंग हो रही है और डॉग स्क्वाड भी साथ है। डॉग स्क्वाड की खूबियां हमने आपको बताई और जो एरिया कमांडर हैं हम उनसे भी बात की कोशिश करते हैं, बात करने की कि सर हाँ, न्यूज नेशन की टीम बीकानेर और जैसलमेर को कवर करती हुई, सरहद एरिया को कवर करती हुई बाड़मेर पहुँची है। यहाँ के अपने भौगोलिक जो बदलाव है वो साफ नज़र आते हैं और जाहिर है जब एरिया बदलता है तो चैलेंज बदल जाते हैं। आपके एरिया में किस तरह के चैलेंज हैं? जब बाड़मेर का जो पूरा सेक्टर है, यहाँ करीब 200 से ज़्यादा किलोमीटर की फेंसिंग है, एक लंबी सरहद है, किस तरह की चुनौतियाँ यहाँ बाकी क्षेत्रों के मुकाबले आती हैं? यस, बाड़मेर इलाका आमतौर पे सेमी डेजर्ट एरिया है। यहाँ का टेरेन कॉन्फ़िगरेशन जो है बाकी सेक्टर से दूसरा है, बदला हुआ है। यहाँ के जो सैंड ड्यून्स हैं इसके अंदर गैप होने के कारण और ये जंगल झाड़ियाँ ज़्यादा होने के कारण इसमें क्या है, काउंटर पार्ट से जो भी स्मगलर्स हैं या तो मिसक्रिएंट्स हैं वो अपना छुपाव लेके बॉर्डर तक आने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे जो सर्विलेंस इक्विपमेंट हैं, जो हमारे जवान तैनात हैं, वो बखूबी अपने इक्विपमेंट्स के थ्रू ऑब्जर्वेशन लगातार करते रहते हैं, जिसकी वजह से हम उनको रोकथाम करने में सफल हो पाते हैं। कुछ जवानों से भी बात कर लेते हैं। जब पेट्रोलिंग चल रही है तो वो आखिर वो कौन सा जज्बा है जो इतने मुश्किल हालात में इन्हें हिम्मत देता है, क्योंकि हमने पहले भी बताया कि जो राजस्थान की धरती है वो तमाम चुनौतियों से ही नहीं, यहाँ दुश्मन अदृश्य भी है। सांप, बांडी सांप, बिच्छू, उस तरह की जो डर है जो अंधेरे में या किसी भी समय जवानों को घायल कर सकते हैं, उनका भी मुकाबला करना होता है। ये भी एक चैलेंज रहता है। पानी की कमी जाहिर है राजस्थान के अंदर और ऐसे में राइफल समेत 10 से 12 किलो का वजन अक्सर पेट्रोलिंग के समय इनके कंधों पर रहता है और उसमें ये जवान 6-6 घंटे लगातार पेट्रोलिंग करते हैं, कई किलोमीटर तक आगे बढ़ते चलते हैं। भारत की पहली रक्षा पंक्ति कहे जाने वाली सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ अपनी चुस्ती, फुर्ती और मुस्तैदी के लिए जाने जाते हैं। जल थल में अपनी शक्ति दिखाने वाले, हथियारों के दम पर दुश्मनों में खौफ भरने वाले बीएसएफ के जवान हर मुश्किल वक्त में देश की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। जमीन से दुश्मनों पर नजर रखना चुनौती तो है, लेकिन उससे ज्यादा चुनौती रात के अंधेरे में दुश्मनों की घुसपैठ को नाकाम करना है। ये तो बीएसएफ की ताकत का एक नमूना भर है। बॉर्डर पर तैनात देश के जवान ऐसे ऐसे कारनामे कर सकते हैं जिन्हें देखकर दुश्मन इनके सामने आने से बचते हैं। देश की सरहद की सुरक्षा में लगे जवान ऐसी किसी भी कोशिश का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। दुश्मन भी ये बात शिद्दत से जानते हैं, क्योंकि इनका सूत्र वाक्य ही है, जीवन पर्यंत कर्तव्य। देश का रक्षक मैं, देश की गरिमा बचा रहा हूं, अपने खून के जर्रे से यहां सीमा सजा रहा हूं। सजाने के शब्द का इस्तेमाल हमने इसलिए किया है कि बीएसएफ के जवान हमारी सरहदों की रक्षा अपने खून पसीने की कीमत पे कर रहे हैं। लगातार जान को जोखिम, बेहद मुश्किल हालात, उन तमाम परिस्थितियों का सामना करते हुए हमारे सीमा सुरक्षा बल के जवान देश की सरहदों की रक्षा कर रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद। इस समय न्यूज नेशन की टीम आ पहुंची है बाड़मेर में, जहां पर एक तरफ पाकिस्तान है और दूसरी ओर हिंदुस्तान। इस समय हम
सरहद पर हैं। फेंसिंग जो कंटीली बाड़ है उसके साथ साथ हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ के जो दुर्गम हालात हैं उनमें तपती दोपहरी का समय है और इस समय बीएसएफ की टीम यहाँ फुट पेट्रोलिंग कर रही है। पाकिस्तान की सरहद से सटी जो हमारी फेंसिंग है वहाँ ये बीएसएफ की टीम दोपहर में यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रही है। इनके हाथों में जो हथियार हैं और जो एरिया कमांडर हैं वो इनकी अगुवाई कर रहे हैं। और पेट्रोलिंग के साथ में हम आपको बताएंगे कि जो बाड़मेर है यहाँ पर कितना बड़ा चैलेंज है। सरहद की जो पहरेदारी है उसकी अपनी तमाम मुश्किलें हैं, क्योंकि अभी जब न्यूज़ नेशन ने बीकानेर के बाद जैसलमेर को कवर किया तो जैसलमेर के बाद जब टीम बाड़मेर पहुंची है तो हमने ये जाना कि यहाँ की अपने हालात हैं, अपनी मुश्किलें हैं। जैसे जैसे भौगोलिक स्थिति बदलती है वैसे वैसे सीमा सुरक्षा बल का चैलेंज बढ़ता जाता है। फुट पेट्रोलिंग टीम के पास जो चैलेंज है, यहाँ जो बड़ी जो सबसे बड़ी चुनौती है वो हम आपको बताएंगे कि बाड़मेर एरिया में जो सैंड ड्यून्स हैं वो स्थायी हैं, जिसकी वजह से यहाँ खेजड़ी खैर जैसी जो झाड़ियाँ हैं, हमारे कैमरा पर्सन सिद्धार्थ दिखाएंगे कि ये इस तरह की घनी झाड़ियाँ इस रेगिस्तानी एरिया में निकल आती हैं, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है और जिससे जो घुसपैठिए हैं वो इस तरह की झाड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है कि यहाँ पर 3 बड़ी परेशानियाँ जो बीएसएफ के जवान फेस करते हैं। सर्दी का समय हो तो एक तो पारा माइनस तक पहुँचने लगता है, उसके अलावा धुंध की बड़ी समस्या है, खुला एरिया है, धुंध हो जाने से विजिबिलिटी कम हो जाती है। और बात गर्मी की करें तो तापमान जब 50 डिग्री पर पहुंचता है तो यहाँ से किसी भी तरीके की जो भी पेट्रोलिंग के जो तरीके हैं, चाहे व्हीकल पेट्रोलिंग हो, ऊँट पेट्रोलिंग हो, फुट पेट्रोलिंग हो, उनके लिए अपने तरह की तमाम मुश्किलें आती हैं। लेकिन बड़ा मसला विजिबिलिटी का है। जब आप सरहद पर खड़े होते हैं और पाकिस्तान की तरफ आपकी नज़र होती है तो आपको 2-3 तरह के चैलेंज का सामना करना पड़ता है कि एक तो घुसपैठ रोकनी है, दूसरा जो पाकिस्तान की ओर से जो ड्रग्स की खेप आती है उसको रोकने के लिए बारीक निगाह बनाकर रखनी पड़ती है। हालांकि उसके लिए बाइनोकुलर जैसे उपकरण जो है, नाइट डिवाइस भी बीएसएफ को दी गई है, लेकिन जब विजिबिलिटी ही नहीं होगी, इस तरह की झाड़ियाँ होंगी और तपती गर्मी होगी और सर्दियों के समय धुंध होगी तो उसमें जो हमारी सतर्कता है, जो हमारी निगहबानी है, उसका एक बड़ा रोल हो जाता है। और अब हम आपको दिखाएंगे कि जो बीएसएफ का डॉग स्क्वाड है वो भी हमें यहाँ पर आता हुआ नज़र आ रहा है। और डॉग स्क्वाड के साथ फुट पेट्रोलिंग, डॉग स्क्वाड की जो अपनी खासियत है, हमारे जो कैमरा पर्सन है वो दिखाएंगे कि बीएसएफ का डॉग स्क्वाड भी यहाँ पहुँचा है। एरिया कमांडर अपने टीम के साथ फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि कैसे जो अनुशासन है वो जो इनके हैंडलर हैं वो दिखाएंगे कि जब डॉग पेट्रोलिंग के साथ में जब डॉग स्क्वाड आता है तो किस तरीके से उसकी शुरुआत होती है। और यही वजह है कि जो बीएसएफ की निगहबानी है वो सरहद पर आपकी जो सीमाएं हैं उनको पूरी तरह से चाक चौबंद करती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ के साथ अवनीश चौधरी, बाड़मेर।